Learn O World. Let's learn with animation. नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है उषा और इस कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने सूर्योदय होने से पहले के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सूर्योदय होने से पहले का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। आसमान तरह तरह के रंग बदलता है जो कि कवि का मन मोह लेता है। कवि को आसमान कभी नीले रंग के शंख की तरह, तो कभी राख से लीपे हुए चौके के स्लेटी रंग सा, तो कभी केसर से धुले हुए काले सिल की तरह लगता है। कवि को यह दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। तो चलिए अब पंक्तियों के आधार पर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि को सुबह के समय का आकाश बहुत ही गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जो कि उन्हें किसी नीले शंख के समान लगता है। कहने का आशय यह है कि आकाश में छाई गहरी नीलिमा कवि को किसी नीले शंख की भांति बहुत ही सुंदर व पवित्र दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता है और आसमान गहरे नीले रंग से गहरा स्लेटी होने लगता है। स्लेटी का अर्थ है ग्रे कलर। अब ये स्लेटी रंग का आकाश कवि को ऐसा लगता है कि जैसे राख से किसी ने चौके को लीप दिया हो, जिसकी वजह से वो चौका अभी भी गीला ही पड़ा है। इसका मतलब ये है कि सुबह के समय होने वाली नमी ने वातावरण को और भी सुंदर, निर्मल व पवित्र बना दिया है। अब आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धीरे धीरे सूर्योदय होने लगता है और आकाश में हल्की सी लालिमा छाने लगती है, यानी अब आकाश हल्का हल्का लाल रंग का दिखने लगता है। अब स्लेटी रंग में सूर्य की लालिमा का लाल रंग मिला आकाश कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने काले सिल पर लाल केसर पीसकर उसे धो दिया हो। कहने का आशय यह है कि कवि को उस वक्त आकाश लाल केसर से धुले हुए उस काले सिल के समान दिखाई देता है, जिसको धोने के बाद भी उसमें केसर का हल्का लाल रंग रह जाता है। कवि अपनी इस बात को एक और उदाहरण देकर समझाते हैं और वो कहते हैं कि आकाश में छाई सूर्य की लालिमा ऐसी दिखाई दे रही है जैसे किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। खड़िया एक प्रकार की लाल मिट्टी होती है जो कि चिन्ह बनाने के काम आती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब सूर्योदय हो चुका है और सूर्य अपनी तेज किरणों के साथ आकाश में चमक रहा है। अब आकाश से वो गहरा नीला व स्लेटी व लाल रंग गायब हो चुका है और अब आकाश एकदम निर्मल, स्वच्छ, सुंदर व नीला दिखाई दे रहा है। कवि कहते हैं कि सूरज की किरणें इस वक्त ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे किसी युवती की गोरी काया यानी गोरा शरीर इस निर्मल नीले जल में झिलमिला रही हो। यहाँ पर कवि ने नीले आकाश की तुलना नीले जल से और सूरज की किरणों की तुलना गोरी युवती से की है। कवि आगे कहते हैं कि जैसे जैसे सूरज ऊपर आसमान में चढ़ने लगता है, इस तरह से उषा अर्थात सुबह का जो जादू था सूर्य के उदय होने पर वह धीरे धीरे कम होने लगा है। कहने का अर्थ ये है कि अब सूर्योदय हो चुका है और सूर्योदय के साथ साथ वह सुबह का सम्मोहित करने वाला जादू भी अब खत्म हो चुका है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। Explanation by Anshika Ma'am. Subscribe to Learn O World in